फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष चांद राजस्थान जी के लिए। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरित विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि ट्राई फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। अपना बेस्ट दीजिए और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए, ठीक है। कोई कमी मत रखिए, है ना। अपने सारे एफर्ट लगाइए जो भी पाना चाहते हैं उसमें, और तैयार रहिए हर उस कंडीशन के लिए जो वर्ड्स है ना, ताकि जब कभी कंडीशन आए ना तो ये ना महसूस हो कि क्या हो गया अचानक से, ठीक है। तो आज हम पेज नंबर 87, 88 और 89 इन 3 पेज को पढ़ेंगे। देखते हैं कि इन 3 पेज में क्या मेंशन है। तो शायद जलवायु, तो अब हमको है ना हम पढ़ रहे थे, टॉपिक क्या चल रहा था अपना, जल परियोजनाएं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, ठीक है। तो अब राजस्थान की जलवायु से पढ़ेंगे अपन, पेज नंबर 91 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी स्थान विशेष, तो यहाँ हमको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को मेनली पढ़ना है। इससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी जलवायु से जुड़ी। किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में वायुमंडल दशाएं योग को मौसम कहते हैं। वायुमंडल दशा का अर्थ क्या होता है? तापमान, वर्षा, वायु का हवाएं, आर्द्रता इत्यादि सभी शामिल होते हैं। मौसम दशाएं सामान्यतः एक दिन से दूसरे दिन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के तत्वों की मात्रा वितरण सक्रियता में अंतराल होता है। जलवायु किसे कहते हैं? दीर्घकालीन यानी लगभग 30 वर्ष वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है, ठीक है। ग्रीक शब्द क्लाइमा से बना है, क्लाइमेट शब्द क्लाइमा से बना है। तो ताप बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। ये क्रॉस रिलेशन है, ध्यान रखेंगे, और इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ताप और 1 ताप, ऐसे ध्यान रखेंगे, और ये सिंबल माइंड में रखेंगे। अब ये थोड़ा सा फिगर ध्यान रखेंगे, है ना। कहाँ कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5, है ना। और 66 डिग्री, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, फिर देशांतर है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ है, देखो, बीच में अपनी भूमध्य रेखा पड़ जाती है, इसके ऊपर कर्क रेखा पड़ जाती है, इसके नीचे मकर रेखा पड़ जाती है, ठीक है। फिर बस इतना ध्यान रखेंगे, दोनों 23.5 पे नीचे शीत कटिबंध है ना, 66.5 से नीचे, 66.5 ऊपर उष्ण कटिबंध है, ठीक है। साढ़े 66 ऊपर भी शीत कटिबंध है, 66.5 नीचे भी शीत कटिबंध, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ और कुछ बता रखा है तो ध्यान रखेंगे। उत्तरायण होता है 21 जून को, यानी योग दिवस को। दक्षिणायन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और बस उत्तरायण दक्षिणायन ध्यान रखेंगे। और सूरज जो है वो सेंटर में कब होता है? तो 1, 2, 3 ऐसे ध्यान रखोगे, मार सकते 1, 2, 3, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब आगे बढ़ेंगे कि मौसम जो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अलमसूद ने की थी। अब आगे बढ़ेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो बहुत सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है, और समुद्र से दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। अब हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति को जानेंगे। अक्षांश जगह किसी स्थान की स्थिति, तापमान का निर्धारण करती है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जानते हैं अपन, 23 से लगाकर 69 और 79 तक भी है ना। अक्षांशीय विस्तार 23 से 30, और अंतराल कितना है? 7 का, है ना। और देशांतरी विस्तार कितना है? यहाँ दे नहीं रखा ना, देशांतरी विस्तार में अब पॉइंट को भी ध्यान रखिए। और अक्षांशीय विस्तार के आधार पर राजस्थान उपोष्ण कटिबंधी आता है। शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधी वैसे राजस्थान की जगह जानते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, इसका दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन इनका उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। इस आधार पर राजस्थान के 2 जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं, 50 जिले उपोष्ण। ये बात ध्यान रखने वाली, 2 प्रकार की जलवायु राजस्थान में, ठीक है। ये यहाँ मेंशन था और ये बात यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं।
66 डिग्री नीचे शीत कटिबंध होता है, 66 डिग्री ऊपर शीत कटिबंध होता है, दोनों के बीच में यहाँ उपोष्ण वगैरह में शीत। बस ये तो अपन पढ़ चुके हैं, वो बार का डिवाइज में करेंगे। सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तिरछी हो जाती है, इस कारण सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है, सर्वाधिक सीधी किरणें हनुमानगढ़ में पड़ती है, गंगानगर हनुमानगढ़, सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पड़ती है, कर्क पास बांसवाड़ा डूंगरपुर। और इससे इसमें ये कर्क रेखा बीच में होता है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तथा सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है। ये कर्क रेखा पर होता है, इसमें देखो यहाँ बता रखा कि इससे इस तारीख तक सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर होता है। बाकी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा, ऐसे नहीं ना। सूर्य की लंबवत किरण भूमध्य रेखा पर होती है और इस कारण पृथ्वी के दोनों भागों में दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर होता है ना सूर्य 21 मार्च से 23 सेप्टेम्बर, इस वजह से दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और कर्क रेखा होता है, इस कारण सबसे बड़ा दिन होता है। जानते कि जिनको सबसे बड़ा दिन क्या है, पहले ही डिस्कस कर चुके, 13.5 घंटे रात छोटी होती है उसमें। और इस तारीख को 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है, ठीक है, और दिन छोटा होगा। अब क्या देखो, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरण मकर रेखा पर होती है, इस कारण इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, अपने को ये मालूम है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इतना ध्यान रखो, ज़्यादा जानने की जरूरत है, ठीक है। समुद्र से दूरी, नज़दीक समकालीन ब्लॉक, तो इस तरीके से हमने ना पेज नंबर 90 को पढ़ा। पेज नंबर 90 में मेन तो उनको एक सर्किल पढ़ने को मिला है ना, उस सर्किल की इन्फॉर्मेशन को बार बार दूर रखा है। यहाँ वो सर्किल पढ़ा और यहाँ पे कोई सर्किल, उसी सर्किल की इन्फॉर्मेशन को बार बार दूर रखा है। इससे ऊपर नीचे कुछ बेसिक बातें जो इसी से कोरिलेट करती है, ठीक है। तो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है ना 23.5, शीत है 6.5 है ना, और शीत से ऊपर और यहाँ भी शीत से नीचे, यहाँ है ना, यहाँ उपोष्ण हो जाता है तो यहाँ शीतोष्ण हो जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति 21 और 23 के बीच में होती है, मार्च सितंबर, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। ये एक बात यहाँ बता रखी थी, है ना। और इस सर्किल के ऊपर बहुत बेसिक सी बातें, जैसे जलवायु क्या होती है, तो 30 सालों में बदलती जलवायु, क्लाइमेट कहते हैं जिसको क्लाइमा से बना है। मौसम क्या होता है, मौसम शब्द से बना है। अल मसूदी पहला आता है जिसमें इसको डिस्कस करा डिटेल से, है ना। और इसके नीचे सर्किल के नीचे यही सारी बातें कि राजस्थान में सबसे तिरछी गिरने का सबसे सीधे काम पड़ती है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर, है ना, सबसे सीधी किले। बाकी फिर महाद्वीपीय विस्तार आ गया था। जानते 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 23 को सबसे बड़ी रात होती है, 22 को। ये रिवर्स भी है फंडा, ठीक है। तो इतना ख्याल रखिए, ये अपने फर्स्ट वाली वाइज हो गया। देखते क्या है वो रिवर्स फंडा कि 22 दिसंबर को भी हम मकर रेखा पड़ती है, इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में जैसे 22 दिसंबर को हम कहते हैं कि सबसे बड़ी रात होती है, 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन भी होता है, गोलार्ध चेंज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लाइमा से बना है, मौसम से बना है। तो ये बेसिकली हाँ, 2 प्रकार की जलवायु राजस्थान में। एक बात मिस हो गई है ना, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय से 2 जिले बात और दूंगा। तो फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज करेंगे, दैट्स ऑल। देखो यहाँ ग्लोब था हैंड रिटन और यहाँ ग्लोब बना रखा था। मेन तो ग्लोब भी ध्यान रखना है, बाकी कुछ बातें बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, 1-2 फैक्ट्स, और इसके बाद नीचे भी, इसके बाद भी ग्लोब के बाद भी कुछ, यहाँ ग्लोब से ऊपर यहाँ ग्लोब से नीचे कुछ बेसिक फैक्ट्स है। ग्लोब को दोहराएंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा 23.5 और शीत 66 और शीतोष्ण और उपोष्ण, है ना। ऊपर है क्लाइमा है, मौसम है, अल मसूदी है, 30 वर्ष है, नीचे 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर, है ना, और गंगानगर हनुमानगढ़ बांसवाड़ा
बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दोनों तरह की जलवायु, ये सब। सेकेंड बार रिवाइज हो गया, लास्ट बार रिवाइज करेंगे। 2 बार ग्लोब बना रखा है, हैंडल्टन ग्लोब के ऊपर कुछ फैक्ट है, लास्ट बार है ना, और मेप के नीचे कुछ फैक्ट है। ग्लोब पता कर ही चुके अपन, तीनों रेखाएं होती 23.5 ऊपर 2-3 फैक्ट है, नीचे भी 2-3 फैक्ट है, खाली उन दोनों जिलों के नाम है। अब सबसे सीधे और तेजे दोनों प्रकार की जगह है। तो पेज नंबर 91 से कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो पेज नंबर 91 में क्या लिया, पेज नंबर 91 में हमको यहाँ ग्लोब मिलेगा, यहाँ ग्लोब मिलेगा। ग्लोब के ऊपर कुछ 2-4-5 फैक्ट है, ग्लोब के नीचे कुछ 2-4-5 फैक्ट है। यहाँ तीनों रेखाओं के बारे में हल्का बता रखा है, वो यहाँ पे भी ठीक है। क्लाइन मोसिन है ना, यही सारी बातें, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 फैक्ट है। और यहाँ पे भी वही 1-2 फैक्ट है, कौन से ज़िले हैं और कौन से दोनों प्रकार की जलवायु है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इल्म नहीं वाले में भी कुछ नहीं होगा मेरे साथ। और हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, 7.9 डिग्री का अंतर है 23 से 30 में अक्षांश का। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं पेज नंबर 92 के साथ।